लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा माहौल कहीं गर्म है तो वो बिहार है। बिहार में राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है। दीपंकर भट्टाचार्य ने इस पत्र में 5 से 7 लोकसभा सीटों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लालू और तेजस्वी को लिखे पत्र में दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सारण, शाहाबाद, मगध, आरा, कटिहार, वाल्मीकि नगर, समस्तीपुर और बक्सर जिलों में भाकपा माले का दबदबा है। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव 2020 का आधार मानकर महागठबंधन से 5 से 7 सीट मांगी है। सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। भाकपा माले ने पत्र के मुख्य तौर पर आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट के लिए दावेदारी ठोकी है। दीपंकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार को क्यों नहीं पत्र लिखा है, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की जेडीयू बाद में महागठबंधन का हिस्सा बनी है और राजद सबसे बड़ी पार्टी भी है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजद और माले के बीच के तालमेल से एक नई चुनावी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। इसी आधार पर सीट का बंटवारा होना चाहिए। दीपंकर भट्टाचार्य की इस मांग से यह साबित हो गया है कि बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे कांग्रेस कम सीट पर राजी हो, इस पर भी संशय बना हुआ है। आरजेडी का फिलहाल एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वह किसी हाल में जेडीयू से कम सीट पर राजी हो, यह भी मुमकिन नहीं दिखता। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी शामिल थी। उस चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिला था। बीजेपी को 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए हैं। इससे सीटों का समीकरण पूरा उलझता दिख रहा है। महागठबंधन की 14 लोकसभा सीटें इस श्रेणी की है, जहां जेडीयू के प्रत्याशी ने 8 सीटों पर, आरजेडी के प्रत्याशी 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को सीधे मुकाबले में हराया था। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर जेडीयू के ही सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए, यह मुश्किल दिखता है। इस स्थिति में जेडीयू के कई सांसदों का या तो टिकट कट सकता है, जिससे पार्टी में नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की दावेदारी भी महागठबंधन को मुश्किल में डाल सकती है। उधर कयासबाजी ये भी लगाई जा रही है कि अभी यदि मुकेश सहनी महागठबंधन में लौटकर आते हैं तो उन्हें 1 सीट दी जाएगी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भी देर सवेर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्हें भी 1 सीट देने की बात कही जा रही है। बहरहाल इंतजार कीजिए सही वक्त का।